वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 45 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक डायरेक्शन बेस्ड पजल है। इसमें आपको 9 पॉइंट्स को विद रेफरेंस टू द डायरेक्शंस अरेंज करना है। दिस इज द पजल। इट सेज स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस केयरफुली। सो वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डायरेक्शन अरेंजमेंट। आपको यहाँ पे ऐसा दिया हुआ उन्होंने, पॉइंट Q इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको चार डायरेक्शंस बहुत प्रिडोमिनेंटली दिया हुआ है, वो है नॉर्थ, साउथ, देन वेस्ट और ईस्ट। तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का आइडिया आपको होना चाहिए। अब मैं आज आपको यहाँ पे ये पजल सॉल्व करवाते टाइम आपको दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा। एक तो है आपका ट्रेडिशनल मेथड या अप्रोच 1 हम बोलेंगे इसको। इस चीज को जब हम करेंगे तो इट विल बी योर अप्रोच 1 या ट्रेडिशनल मेथड। अभी ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या देखा है, जनरली हम क्या करते हैं, हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेडिशनली हम लोग जो सीखते हैं वो ये है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और अब हम यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसे हमने ड्रॉ किया पॉइंट Q, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, पॉइंट Q इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। तो हमने यहाँ पे P ले लिया और पॉइंट Q इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। अभी हमने यहाँ पे 15 मीटर कर दिया। पॉइंट Q इज हियर। पॉइंट R इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट R इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। तो R आपका इधर आ गया। पॉइंट S इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट R। तो पॉइंट S अगेन आपका इधर आ गया। Point T is 15 meter to the south of point S. Point T is again 15 meter to the south of point S. तो हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। यहाँ पे बीच में आ रहा है S हमारा। यस, यहाँ पे हम S लिख देते हैं और ये आपका आ गया पॉइंट T 15 मीटर। तो आपको देखा था पॉइंट R से S की जो दूरी है वो है 15 मीटर और S से T की दूरी भी है 15 मीटर। Point U is 10 meter to the west of point T. Point U is 10 meter to the west of point T. ओके, तो यहाँ पे 10 मीटर की दूरी है इसकी। Point V is 10 meter to the west of point U. तो point V जो है वो और 10 मीटर आगे है। ओके, देन कहता है पॉइंट W is 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट V। पॉइंट W is 15 मीटर। तो 15 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। ओके, 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट V। पॉइंट X is 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट W। तो यहाँ पे आपका W आ रहा है और यहाँ पे आपका X आएगा। ठीक, तो ये आपका फिगर बन गया। एक तरीका तो ये है आपका कि आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और अब इस तरीके का ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताता हूं। इस तरीके का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक सबसे पहला क्या है कि जब आप इसको ऐसा करते हो तो आपको क्वेश्चन इसके बेस्ड आता है और वो जो क्वेश्चन होता है उसमें ये दिया होता है कि ये T के रेफरेंस में Q पूछा जाता है या फिर इनके बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है। तो अगर आपके पास रेफरेंस लाइन नहीं है तो फिर आपको इसमें दिक्कत हो जाती है। प्लस कई सारे बच्चों का ऐसा भी हो जाता है कि लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है या बहुत ही छोटा बना लेते हैं। कई लोग जो है इसको बिल्कुल ही ऐसा बना देंगे और जब बाद में वो पूछता है कि इसका और इसका डिस्टेंस बताओ तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हमने एक्यूरेट नहीं लिया होता। एक्यूरेसी एकदम 100% एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पर आपको खुद को दिख जाना चाहिए कि अगर वो आपसे पूछ रहा है कि कोई डिस्टेंस, मान लीजिए उसने पूछ लिया कि ये डिस्टेंस कितना है, तो आपको वो बताने आना चाहिए कि अगर ये 5 है और ये 10 है तो ये यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो उस तरीके से आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर ये फिगर में आपका गड़बड़ होने का चांस रहता है मिक्स एंड मैच करते टाइम, आपको ऊपर नीचे, ये तो बहुत ही सिंपल पजल मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एग्जाम में थोड़ा सा और टफ लेवल होता है इससे, पर आपको समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे अगर थोड़ा भी लाइन ऊपर नीचे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 15 के बजाय अभी तो यहाँ पे उसने 5 दिया, 3 देता, 7 देता, तो थोड़ा अप डाउन हो जाती है लाइन। और उस वक्त कैलकुलेशन में आपका क्या होगा, आप कैलकुलेट 100% कर पाओगे, पर आपका कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा यूज होता है, तो टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा है।
ओके, तो ये एक फैक्टर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको दूसरा अप्रोच बताने वाला हूं जिससे कि आपको कभी भी गलती नहीं होगी। एक तो उसमें जो सेकंड अप्रोच है उसका बेनिफिट्स क्या है तो वो मैं आपको बताता हूं। तो लेट अस गो टू द सेकंड अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ये अच्छा है, ये जिसको अगर बहुत माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर उनका ड्राइंग है और ये सब चीज वो कर सकते हैं आसानी से। अभी ये इसमें तो हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं। अभी इसमें आप देखेंगे तो आपको देखिए क्या दिख रहा है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड पी भी है यहाँ पे। तो ये कितने हो गए, 5 6 7 8 और x भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हो गए 9। तो ये 9 पॉइंट्स हैं। एग्जाम में थोड़ा सा टफ देता है और पास पास देता है, 3 4 ऐसा भी दे सकता है। अब हम जो सीखेंगे उसमें आपको देखिए कैसे आसानी होती है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब आपको एग्जाम में आता है तो आपने पहले ही जो छोटा वाला जो हम यहाँ पे सिखाते हैं कि जैसे हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी कि ट्रेडिशनल मेथड में कि नॉर्थ ऊपर ईस्ट हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम उसको प्लेन में बनाते हैं। ऐसा ना करते हुए हमने क्या करना है कि ये जो डायरेक्शंस हैं ये हमने पहले ही अपने बनाते टाइम ही आपने जो आपका फिगर बना रहे हो वो इसी में हम बनाएंगे। अब देखिए आपको कैसे इजी पड़ता है ये। पॉइंट Q इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। अब अगर आपको देखिए ये आपका हम बोलेंगे इसको अप्रोच 2। अप्रोच 2 में आपको देखिए क्या है, अभी क्या अब आपके लिए इतना आसान हो जाएगा। आप इसको समझिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं तो पॉइंट Q इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। तो शुरुआत कहाँ से होगी, पॉइंट P से शुरुआत होगी। आपको पता है नॉर्थ ऊपर है तो आपका Q कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये कितना डिस्टेंस है, 15 मीटर। ओके, पॉइंट R इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको पता है ईस्ट इस साइड है तो पॉइंट R is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। तो R जो है 10 मीटर बोला तो 10 मीटर आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे मान लीजिए, और उसके बाद आपने इसको दे दिया R और यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया ईस्ट की तरफ। पॉइंट S इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट R। तो साउथ ऑफ पॉइंट R में 15 मीटर में कौन है, पॉइंट S है आपका। ओके, एस भी आ गया आपका। पॉइंट टी इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट एस। तो आपको यहाँ दिख रहा है तो आपने फटाक से यहाँ पे बना लिया और ये भी आपका टी भी यहाँ पे आ गया। नाउ पॉइंट यू इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट टी। अब आप ईस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, आपको पता है कि मुझे इस साइड जाना है तो यू विल गो दिस साइड। तो आपका फटाफट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट यू। यू इज 10 मीटर, ठीक, टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट टी। देन पॉइंट V इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट U। तो V जो है वो और 10 मीटर पर है तो वो कहां पे आ गया, मान लीजिए V यहां पे आ गया आपका। पॉइंट W इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट V। तो पॉइंट W जो है आपका 15 मीटर है टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट V। नाउ पॉइंट X इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट W। तो पॉइंट X जो है आपका 5 मीटर है टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट W। अब आप देखिए आपने ये जो बनाया है इसमें आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तब आपको समझ आएगी कि यार ये चीज क्यों हमको इंपॉर्टेंट थी और कैसे हमको इसका फायदा है। ऐसा बनाने से आपका फिगर कभी गलत नहीं होगा। इसका बेनिफिट्स क्या है कि आपको जो ट्रेडिशनल मेथड से है स्पीड आपकी अच्छी रहेगी इसमें। दूसरा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है उसमें आपको तकलीफ नहीं आएगी कि आपने ईस्ट देखना है कि नॉर्थ देखना है। तो आपको जो इधर देख के बार बार अरेंज करना होता है वो दिमाग में अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक्यूरेसी बिल्कुल आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन करके देखिए, आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इन क्वेश्चंस को करने का। ओके, तो इतना आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद आज की जो लर्निंग्स हैं वो लर्निंग क्या है कि नंबर 1, आपको ट्रेडिशनल मेथड में आप इस तरीके से करते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बनाते हैं और उसके बाद आप जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। प्लेन में खाली जगह पे आप फिर ड्रॉ करते हैं। अगर आपकी लाइन अप डाउन हो जाती है तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फ्रेंड्स दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आपने अप्रोच 2 को ही इस्तेमाल करना है एग्जाम सिनारियो में, ताकि आपको बहुत आसानी से ग्रिड रेफरेंस भी मिल जाए इसका और कौन से एरिया में है। जैसे अगर मान लो अभी इसका पूछ लिया आपसे
कि R जो है V के रेफरेंस में कौन से डायरेक्शन में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि आपको ये पता चल गया V के रेफरेंस में आप देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये बहुत आसानी हो जाएगी आपको करने के लिए, और इससे थोड़ा लेवल अप होता है एग्जाम की जो पजल्स होती हैं, पर ये आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। मेरा स्ट्रेसिंग पॉइंट इसमें आपके लिए सिर्फ यही है कि जहां पर आपको ये ब्लैंक जगह दे दी आपको, तो आपने क्या करना है, तुरंत आपका डायरेक्शन बेस्ड के लिए आपने इस तरीके के ग्रिड लाइन बना के फिर वहां से पहला पॉइंट शुरू करिए, जहां जहां जा रहा है वहां वहां जाते रहिए। आपका आंसर बहुत ही आसानी से, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये चीज को हमने ध्यान देना है। अप्रोच 2 इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस काइंड ऑफ पजल। और फ्रेंड्स, आप इस मेथड से करिए, आपके 3 मार्क पक्के हैं डायरेक्शन बेस्ड पजल के, या डायरेक्शन बेस्ड जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसके 100 मार्क्स आपको, जो 33 मार्क्स या 4 मार्क्स की जो भी पजल आएगी वो आपको जरूर मिल जाएगी, पूरे मार्क्स उसमें मिलेंगे। अभी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कैसे पूछता है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू U। तो पॉइंट Q का जो डायरेक्शन है, अब आप देखिए मैंने ये बनाया हुआ जैसे यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू U। ओके, अभी इसका थोड़ा सा मैं कलर एक चेंज कर लेता हूं ताकि हमको दिखे। पॉइंट Q आपका कहां पे है, ये रहा पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू U। तो हमें देखना किसके रिस्पेक्ट में है, U के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक, तो अब जब हम U के रिस्पेक्ट में पॉइंट Q को देख रहे हैं, तो अब हमको क्या दिखता है कि कहां पे है पॉइंट Q। अब पॉइंट Q ये पूरी, अगर ये पॉइंट P पे हमारा सेंटर था, याद है ना आपको, पॉइंट Q P से हमने स्टार्ट किया था। अब ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है आपका, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब आप देखिए पॉइंट Q U के कहा है, नॉर्थ में है, तो सबसे पहले तो नॉर्थ वाले, साउथ वाले तो कट हो जाएंगे आपके आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ओके, अब आप देखिए कितना है, ये 15 मीटर, तो ये खुद है, और ये 15 मीटर है, तो 15 और 15 30 मीटर टू द नॉर्थ। अब आपको समझ है कि ये जो बनाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ और उसमें जो सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, उसका फायदा क्या है कि आपने क्वेश्चन बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लिया। और अगर आप बिना ग्रिड रेफरेंस के बनाएंगे तो फिर आप कैसे बनाएंगे इसको, इस तरीके से कुछ आपका बनेगा वो, और अगर थोड़ा भी अप डाउन हुआ तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इस तरीके को आप यूटिलाइज करिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। What is the direction of W with respect to T? अभी what is the direction of W with respect to T? अब आप देखिए T अगर यहां पर है तो हम देखेंगे कि ये W किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इसके ऐसे आ रहा है ना W इधर। अब यहां पे अगर T है तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट, नॉर्थ ऊपर और साउथ। तो अभी ये नॉर्थ का जोन आ गया, तो नॉर्थ वेस्ट, अरे नहीं बात, नॉर्थ वेस्ट में W है, तो नॉर्थ वेस्ट आपका इधर है, तो नॉर्थ वेस्ट आपका क्लियर हो गया। T का W जो है विद रिस्पेक्ट टू T नॉर्थ वेस्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, यस। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, अगर हम इस तरीके से करते, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया हमारा, मान लीजिए इधर डंडी आ गई इस तरीके से बनाते टाइम, तो हम कई बार क्या करेंगे, इसको नहीं समझ पाएंगे और यहाँ पे हमारा P होगा, तो हमारा गलत हो जाएगा ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, W X P, W X और P तीनों स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल सही है। X P S भी स्ट्रेट लाइन में है, V U T भी स्ट्रेट लाइन में है, RST R S और T तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो ऑल ऑफ द अबव इज आवर आंसर हियर। सो दैट वाज a very interesting and conceptual puzzle that I brought for you। और ऐसी और 2-4 पजल हम करेंगे जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। पर मैं जो आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि प्लीज यूज ग्रिड रेफरेंस, और तुरंत आप उसी ग्रिड रेफरेंस के अंदर ही इसको बनाएं, ताकि आपको जो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इन चीजों को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जो डायरेक्शन बेस्ड पजल होती है वो बनाते टाइम बन जाती है, क्वेश्चन में तकलीफ दे सकता है, या क्वेश्चन अगर इजी होंगे तो बनाते टाइम आपको तकलीफ हो सकती है। तो बनाते टाइम की तकलीफ से आप बिल्कुल बच सकते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जिसमें कि आप ग्रिड रेफरेंस बना रहे हैं। और अगर आप जो है बिल्कुल दोनों चीजों को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज गो विद अप्रोच नंबर 2, दैट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग डायरेक्शन बेस्ड puzzles during the examination।
इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पजल, इट वॉज अ कॉन्सेप्चुअल पजल। ये एक छोटी चीज है, समझने में आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, और इसको आप 5-10 पजल प्रैक्टिस कर लेंगे तो 3 मार्क आपके, 3 से 4 मार्क की जो आपकी डायरेक्शन बेस्ड आती है पजल एग्जाम में, वो आपकी श्योर है, और आपको 3 में से 3 मार्क मिल जाएंगे। दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। Please subscribe now for latest prelims and mains level questions. Keep on watching, keep on working hard. Reasoning requires practice, practice, and practice, and you will win if you practice. So please keep on practicing. See you tomorrow. Thank you.